मार्केट तब रिवर्स होती है जब एक साइड की मेंटालिटी गिव अप करती है। कैंडल स्टिक पैटर्न बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजिकल फाइट दिखाते हैं। हाय, आई एम रितेश, वेलकम बैक टू मनी लैंडर। आज हम 4 ऐसे पावरफुल कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बुलिश हरामी पैटर्न को जानेंगे। तो बुलिश हरामी पैटर्न होता क्या है? इसमें एक कैंडल होती है, ये रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा सकती है। मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर हम देखें तो इस रेड कैंडल के बॉडी में आराम से आ सकती है। मतलब रेड कैंडल बड़ी होती है और ग्रीन कैंडल छोटी होती है। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस हरामी हरदम डाउन ट्रेंड में बनता है। मान लेते एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद उसी रेड कैंडल के बगल में एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को निगल सकता है, मतलब कि अपने अंदर समा सकता है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के हाफ होता है कि ये जो रेड कैंडल है ये, तो जो ग्रीन कैंडल होगा दूसरा वाला वो इसके हाफ का होगा। मतलब कि वो इस बॉडी के अंदर आराम से आ सकता है। उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन करेंगे। कन्फर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल और बनेगी, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे का या इसके लो का रखेंगे। फिर 1:2 1:3 का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ बुलिश हरामी। देखो यहाँ एक रेड कैंडल बनती है, ठीक, डाउन ट्रेंड में, ये नोट कर लेना। उसके बाद दूसरा जो कैंडल बनता है वो ग्रीन कैंडल बनता है इस रेड कैंडल के हाफ में, कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा सकता है इतना बड़ा। ऐसा पैटर्न, ये जो पैटर्न है इसे हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। बुलिश हरामी। अब हरामी क्यों बोलते हैं? कैंडल स्टिक जापान से आया है तो ये जापानीज नाम है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा सकता है। चार्ट में देखिए, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है। यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन रही है। उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी रेड कैंडल के अंदर आराम से समा सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रीन कैंडल की बॉडी होगी वो रेड कैंडल की बॉडी की हाफ होगी। मतलब कि अगर रेड कैंडल इतनी बड़ी है तो उसकी बॉडी इसके हाफ तक होगी। ग्रीन कैंडल के बाद कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस इसके लो का रखेंगे और अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न में ये बात है कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है और इसमें सेलर्स अपना पावर लूज करने लगते हैं और बायर्स क्वांटिटी में पोजीशन लेने लगते हैं, जिससे कि हमें एक अनुमान लग जाता है कि हाँ, अब अप ट्रेंड या रिवर्सल आ सकता है। देखिए, बेयरिश हरामी पैटर्न। बेयरिश हरामी पैटर्न में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनेगी और दूसरा रेड कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल के हाफ में, कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर समा सकती है एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह, कि हाँ, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर समा सकती है। उसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, एसएल रखेंगे और प्रॉफिट को ट्रेल करते या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। देखिए, एक ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। उसके बाद अप ट्रेंड के बाद एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है उसी में, और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर समा सकती है आराम से। अगर देखें तो इसकी बॉडी इस ग्रीन कैंडल के अंदर आराम से आ सकती है। देखिए, ये रेड कैंडल का हाई है और इसका लो ये है। तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के मैक्सिमम अगर यहाँ से शुरू हो तो वो इसके हाफ तक आ सकती है। इसी पैटर्न के हम लोग बेयरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और हम इसमें ट्रेड कहाँ लेंगे? जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगी रेड कैंडल। जैसे उसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लोग स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखेंगे और आराम से प्रॉफिट को ट्रेल करते चले जाएंगे।
1:2 1:3 का प्रॉफिट रखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अप ट्रेंड में बनता है और बायर्स अपना पावर खो देते हैं, सेलर्स यहाँ पे पावर में आने लगते हैं। अब तीसरी कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में होता क्या है, इसमें एक कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, और दूसरी जो कैंडल होती है वो होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल छोटी होती है, रेड कैंडल बड़ी होती है। मतलब पहली कैंडल जो होती है ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल के अंदर समा जाती है। इसमें उल्टा होता है, बेयरिश सेरामिक क्या एकदम उल्टा होता है। मतलब बेयरिश सेरामिक में पहली कैंडल बड़ी होती थी, दूसरी कैंडल छोटी होती थी। पहली कैंडल रेड होती थी, दूसरी ग्रीन होती थी। अब बुलिश एंगल्फिंग में पहली कैंडल छोटी होती है, वो भी ग्रीन, और दूसरी कैंडल बड़ी होती है, वो रेड होती है। और इसमें भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर समा जाती है। ये होता है बुलिश एंगल्फिंग। चलिए चार्ट पे देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग को। चार्ट में देखिए एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है और दूसरी एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है। ये रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल के हाफ में है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, कैंडल अपना कलर बदल सकते हैं। आई मीन कि अगर ये ग्रीन कैंडल छोटी है, रेड कैंडल बड़ी है, तो हो सकता है कि रेड कैंडल छोटी हो, ग्रीन कैंडल बड़ी हो। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभार होता है ऐसे। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके लो का रखेंगे, और 1:2 1:3 का आराम से रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुलिश हरामी हरदम डाउन ट्रेंड में बनता है, और बेयरिश हरामी हरदम अप ट्रेंड में बनेगा टॉप पे। और बुलिश एंगल्फिंग हरदम डाउन ट्रेंड में बनेगा, और बेयरिश एंगल्फिंग हरदम टॉप पे बनेगा। तो ये एक डाउन ट्रेंड में बना है। देखिए इस डाउन ट्रेंड के बाद इसने इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। आने वाले वीडियो में डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम और जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।